मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे के किनारे बस अड्डे के पास टीन की छत और टूटी दीवारों वाला एक छोटा सा घर था। उस घर में रहती थी मुस्कान। उम्र सिर्फ 17 साल, लेकिन जिम्मेदारियां एक बड़े इंसान से भी ज्यादा। मुस्कान के पिता हरिदास पहले हाथ गाड़ी चलाते थे। दिन भर मेहनत करते और शाम को 200 रुपए से 300 रुपए ले आते थे। लेकिन एक दिन एक तेज रफ्तार जीप ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। उस हादसे में उनका पैर बुरी तरह घायल हो गया। डॉक्टर ने कहा, अब ये पहले जैसा काम नहीं कर पाएंगे। उस दिन से घर की कमाई रुक गई। घर में बस 3 लोग थे, मुस्कान, उसकी मां शांता और उसके बीमार पिता। और अब घर चलाने की जिम्मेदारी मुस्कान पर थी। एक रात घर में खाने को कुछ नहीं था। शांता ने खाली बर्तन चूल्हे पर रखा और ऐसे ही चलाती रही ताकि हरिदास को लगे कि खाना बन रहा है। मुस्कान समझ गई। वो चुपचाप घर से बाहर निकल गई। बस अड्डे के पास एक छोटा सा होटल था। वहां लोग बैठकर खाना खा रहे थे। किसी के सामने पुलाव, किसी के सामने मटन, किसी के सामने रोटी, और मुस्कान बस खड़ी होकर देख रही थी। उसके पेट में जोर से आवाज हुई। होटल वाला चिल्लाया, अरे हट, यहां खड़े मत हो, ग्राहक भाग जाते हैं। मुस्कान चुपचाप वहां से चली गई। अगली सुबह हल्की धूप आंगन में उतर रही थी। रात की बेचैनी अब भी मुस्कान की आंखों में थी। वह कुछ देर दरवाजे पर खड़ी रही, जैसे शब्दों को हिम्मत दे रही हो। फिर धीमे कदमों से मां के पास आई। मां, मुझे आपसे एक बात कहनी है। क्या हुआ बेटी? इतनी सुबह सुबह क्यों घबराई हुई है? मुस्कान कुछ पल चुप रही। उसके होंठ सूख गए थे। उसने गहरी सांस ली। माँ, मैं ठेला लगाऊंगी। ठेला? तू ठेला लगाएगी? लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे बेटी? माँ, जब पेट में आग लगती है ना, तो दिमाग रास्ता ढूंढ ही लेता है। कुछ ना कुछ कर लेंगे। शांता की आंखें भर आईं। उसने मुस्कान के बालों पर हाथ फेरा। तू अभी बच्ची है मुस्कान, ये सब तेरे बस का नहीं है। दुनिया आसान नहीं होती। माँ, मैं भूख देख चुकी हूँ, अब और नहीं देख सकती। मैं ठेला लगाऊंगी, खाना बेचूंगी और किसी को भूखा नहीं रहने दूंगी। तू इतनी बड़ी कब हो गई बेटी? घर में जो पुराना तख्ता पड़ा है ना, उससे ठेला बना लेंगे। पुराने पहिए मिल जाएंगे, मैं बना लूंगी माँ, सच में बना लूंगी। शांता ने उसकी आंखों में देखा। वहां डर भी था, लेकिन उससे ज्यादा हिम्मत थी। तुझे सच में लगता है तू कर पाएगी? हाँ माँ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हिम्मत है। जा बेटी, जो तेरा दिल कहता है वही कर। भगवान तेरे साथ है। मुस्कान ने मां के पैर छुए। देखना माँ, एक दिन यह ठेला हमारे घर की किस्मत बदल देगा। घर के कोने में धूल से ढका एक पुराना लकड़ी का तख्ता पड़ा था। उस पर समय की परतें जमी थीं, जैसे वह भी इस घर की चुप्पी का हिस्सा बन गया हो। मुस्कान ने उसे उठाया, हथेली से धूल झाड़ी और कुछ पल उसे देखती रही। शायद यही हमारी शुरुआत बनेगा। वह तख्ता कंधे पर रखकर बाहर निकली। धूप तेज थी, लेकिन उसके कदमों में अजीब सा आत्मविश्वास था। रास्ते भर लोग उसे देखते रहे, पर मुस्कान की नजर सिर्फ कबाड़ी की दुकान पर थी। कबाड़ी लोहे लक्कड़ के ढेर में कुछ खोज रहा था। मुस्कान पास गई। चाचा, ये ले लो, ठेला बनाना है मुझे। पुराना है, ज्यादा काम का नहीं, 100 रुपए दूंगा। दे दीजिए चाचा, मुझे बस ठेला बनाना है। कबाड़ी ने पैसे थमाए। मुस्कान ने नोट ऐसे पकड़े जैसे कोई खजाना मिल गया हो। यही 100 रुपए मेरी उम्मीद है।
वह वहीं से पुराने साइकिल के 2 पहिए, कुछ टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियां और कीलों का छोटा पैकेट लेकर घर लौटी। पूरा दिन वह आंगन में बैठी रही। हथौड़ी की थक ठक, कीलों की आवाज और बीच बीच में उसकी थकी सांसें। हथेलियों में छाले पड़ गए, माथे पर पसीना था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। शाम होते होते एक टेढ़ा मेढ़ा डगमगाता सा ठेला खड़ा था। मुस्कान उसे दूर से देखती रही। पुराना है, टेढ़ा है, लेकिन ये मेरा है। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा था, क्या बेचे? वह अंदर गई। शांता चुपचाप बैठी थी। मुस्कान उसके पास बैठ गई। माँ, बचपन से आपने मुझे कितनी चीजें बनाना सिखाया है ना। हाँ बेटी, लेकिन अभी यह याद करने का समय है क्या? माँ, हम चिकन बिरयानी बेचेंगे। पुलाव? अरे वो तो अमीर लोग खाते हैं, हमारे जैसे लोग कहाँ। हम अमीरों के लिए नहीं बनाएंगे माँ, हम गरीबों के लिए बनाएंगे। शांता की आंखों में सवाल थे। लेकिन बेटी, पुलाव में चावल, सब्जी, मसाले सब लगता है, महंगा पड़ेगा। माँ, जब खाना स्वादिष्ट होता है ना, तो इंसान कुछ पल के लिए अपनी गरीबी भूल जाता है। शांता की आंखें नम हो गईं। कितने में बेचोगी? मुस्कान ने बिना हिचक जवाब दिया। 5 रुपए में। शांता जैसे स्तब्ध रह गई। 5 रुपए? बेटी, नुकसान हो जाएगा। माँ, मैंने भूख देखी है, मैं चाहती हूँ कोई सिर्फ पैसे की वजह से भूखा ना रहे। तेरी सोच बहुत बड़ी है बेटी, भगवान तुझे जरूर रास्ता दिखाएगा। मुस्कान ने गहरी सांस ली। उसकी नजर बाहर खड़े उस टेढ़े मेढ़े ठेले पर गई। कल से यही ठेला हमारा सहारा बनेगा माँ। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें आंगन में उतरी ही थीं कि मुस्कान उठकर बैठ गई। उसकी आंखों में नींद कम, उम्मीद ज्यादा थी। उसने धीरे से मां को जगाया। शांता ने उसे देखा और बिना कुछ कहे समझ गई। दोनों साथ बाजार गईं। मुस्कान ने 2 किलो चावल खरीदे, थोड़ी सब्जियां, कुछ मसाले। हर चीज लेते समय वह पैसे गिन गिन कर देती, जैसे हर सिक्का एक जिम्मेदारी हो। घर लौटकर दोनों रसोई में लग गईं। चूल्हे पर बर्तन चढ़ा, तेल गरम हुआ, जीरे की खुशबू उठी, सब्जियां छनकी, मसालों की महक हवा में घुल गई। कुछ ही देर में बिरयानी की खुशबू पूरे घर में फैल गई, जैसे दीवारें भी उस खुशबू से मुस्कुरा उठी हों। मुस्कान ने बर्तन ढका, आंखें बंद की और गहरी सांस ली। माँ, ये खुशबू लगता है किस्मत की है। ठेला तैयार था, बर्तन रखे गए, प्लेटें सजी। मुस्कान ने ठेला धक्का दिया और बस अड्डे की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने एक छोटा सा बोर्ड लगाया, भरपेट गरम गरम चिकन बिरयानी, सिर्फ 5 रुपए। पास खड़े लोग पढ़कर हंसने लगे। अरे 5 रुपए में चिकन बिरयानी? झूठ बोल रही है। कोई नहीं खरीदेगा। मुस्कान चुप खड़ी रही। उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थीं, लेकिन चेहरे पर धैर्य था। तभी भीड़ से एक बुजुर्ग महिला धीरे धीरे चलती हुई उसके पास आई। उसके कपड़े पुराने थे, आंखों में थकान थी, कदम डगमगा रहे थे। बुजुर्ग महिला ने अपनी साड़ी के पल्लू की गांठ खोली। उसमें से एक मुड़ा तुड़ा 5 रुपए का नोट निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे। मुस्कान ने नोट लिया, प्लेट उठाई और बिरयानी भरकर रख दिया। प्लेट इतनी भरी थी कि किनारे से चावल गिरने को थे। अम्मा, आराम से बैठकर खाइए। उसने पहला निवाला मुंह में रखा। कुछ पल के लिए उसकी आंखें बंद हो गईं, फिर धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुस्कान घबरा गई। क्या हुआ अम्मा, अच्छा नहीं है क्या? बेटी, मैंने कई साल बाद इतना स्वाद खाया है। और लीजिए अम्मा, पेट भरकर खाइए।
महिला हर निवाला ऐसे खा रही थी जैसे सिर्फ खाना नहीं, इज्जत खा रही हो। आसपास खड़े लोग अब हंस नहीं रहे थे, वे चुपचाप यह दृश्य देख रहे थे। एक आदमी आगे बढ़ा। मुझे भी 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी देना। फिर दूसरा आया, फिर तीसरा। मुस्कान प्लेटें भरती गई, उसके हाथ अब कांप नहीं रहे थे। शाम ढलते ढलते आखिरी प्लेट भी खाली हो गई। बर्तन में चावल का एक दाना तक नहीं बचा था। मुस्कान ने थके हाथों से पैसे गिने। उसने सिक्के और नोट अलग किए, फिर दोबारा गिने, फिर तीसरी बार। उसकी उंगलियां रुक गईं। 40 रुपए का नुकसान। वह कुछ देर वहीं ठेले के सहारे खड़ी रही, चेहरे पर थकान से ज्यादा चिंता थी। घर पहुंची। कैसा रहा आज? सब बिक गया माँ। तो कितनी कमाई हुई? मुस्कान कुछ पल चुप रही। 40 रुपए का नुकसान। शांता चुप हो गई, लेकिन उसने मुस्कान के कंधे पर हाथ रखा। दूसरे दिन भी वही हुआ। तीसरे दिन बारिश आ गई, लोग कम आए, बिरयानी बच गया। उस रात मुस्कान ने पैसे गिने। 150 रुपए का नुकसान। अब उसके पास सिर्फ 20 रुपए बचे थे। वह चुपचाप कोने में बैठ गई। शांता उसके पास बैठी। माँ, शायद मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं है बेटी, रास्ता मुश्किल है बस। अगली सुबह मुस्कान बिना ठेला लगाए बस अड्डे के पास बैठी थी, नजरें खाली थी। तभी वही बुजुर्ग महिला धीरे धीरे उसके पास आई। बेटी, आज ठेला क्यों नहीं लगाया? पैसे खत्म हो गए अम्मा। बुजुर्ग महिला कुछ पल उसे देखती रही, फिर मुस्कुराई। उसने अपने पर्स से एक पुरानी फोटो निकाली। फोटो में एक बड़ा रेस्टोरेंट था। यह मेरा रेस्टोरेंट था। फिर मैंने गरीबों को खाना देना बंद किया और सब चला गया। फिर उसने पर्स से 500 रुपए निकाले और मुस्कान के हाथ में रख दिए। मुस्कान घबरा गई। नहीं अम्मा, मैं ये नहीं ले सकती। ये दान नहीं है, निवेश है तेरे इरादों में। मुस्कान की आंखों से आंसू बह निकले। अगले दिन मुस्कान ने फिर ठेला लगाया। उसी दिन एक युवक आया, साफ कपड़े, हाथ में मोबाइल। तुम मुस्कान हो? हाँ। मैं आदित्य सेन हूं। मैं लोगों की कहानियां रिकॉर्ड करता हूं। उसने वीडियो बनाना शुरू किया। तुम 5 रुपए में क्यों बेचती हो? ताकि कोई भूखा ना रहे। आदित्य सब रिकॉर्ड करता रहा। अगले दिन कुछ अलग हुआ। लोग मोबाइल लेकर आने लगे। अरे यही है वो लड़की। भीड़ लग गई। कोई 5 रुपए देता, कोई 50 रुपए, कोई 100 रुपए। पास ही ठेला लगाने वाला महेश ये सब देख रहा था। यह सब दिखावा है। रात में अंधेरे में वह चुपके से आया। उसने मुस्कान के ठेले को जोर से धक्का दिया। ठेला गिर गया, बर्तन टूट गए, पहिए अलग हो गए। कुछ ही मिनटों में ठेला टूटकर बिखर गया।